किसी का औकात है नहीं रहने देने की बात करते हैं आप जी। भाई साहब बात करते हैं, कहने वाला का मुंह पर जूता मार देंगे अगर सबूत करा देगा तब। कोई माँ के लाल नहीं बात बोल सकता है कि बढ़िया नहीं। हम दावे के साथ बोले कैसे बन गए, जीते तब नहीं बने जी। दूसर पार्टी से आए हैं। दूसर पार्टी से क्या मतलब, हमको नीतीश जी नेता मान रहे हैं कि दूसरे पार्टी को हम नेता को मान रहे हैं नेता। नीतीश जी के सामने किन्हीं का चलता है जी, अपना ही चलाते हैं, अपना बुद्धि विवेक से बिहार का विकास कर रहे हैं। कौन आपको गद्दार साबित कर देगा? कौन गद्दार, कौन बेवकूफ है? अरे मोदी जी नहीं गए मारने के लिए, थोड़ी गए कहने के लिए। 80% पसमानदा समाज के लोग इस बार वोट दे करके इनको अपार बहुमत से जिताने का काम किया। देखिए कांग्रेस का साथ दिया हमने 45 साल तक, वो हमारी हालात दलितों से बदतर बना के रख दिया। आज हम लोग जो सर उठा करके सम्मान के साथ जी रहे हैं, माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी का देन है। आज मुख्यमंत्री जी का तो मगहिया होता। हाँ मगहिया जी, न्यूज है। हाँ ठीक है। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार का 75वां जन्म दिवस है। जदयू के तमाम नेता मंत्री जो है और नीतीश कुमार का जन्मदिन अपने अपने तरीके से मना रहे हैं। समाज कल्याण मंत्री मदन साहनी के आवास पे हम हैं अभी, और यहाँ पे देख लीजिए अभी चारों तरफ का नज़ारा। और यहाँ पे जो है वो केक काटा गया अभी नीतीश कुमार के जन्मदिवस के मौके पे। और हमको एक अनोखे शख्स भी यहाँ पे मिले हैं। सबसे पहले आप इनका पूरा तस्वीर देख लीजिए। एक तरफ जहाँ तमाम बिहार के मुसलमान जो है वो कांग्रेस आरजेडी का दामन थामे हुए हैं, वहीं एक ऐसे भी मुसलमान हैं जो ईमानदार, समझदार और जिम्मेदार मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के साथ हैं। इनका नाम मोहम्मद फखरुद्दीन रईन है और वरिष्ठ नेता हैं जदयू के। मोबाइल नंबर भी है इनका। और देखिए तमाम तस्वीरें यहाँ पे आप अगर गौर से देखेंगे तो मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के साथ इनकी जो तस्वीरें हैं, तमाम तस्वीरें भी जो हैं यहाँ पे दिखाई दे रही होंगी। और यहाँ पे देखिए साफ तौर पे लिखा हुआ है कि कांग्रेस के शासनकाल में मुसलमानों की हालत दलितों से भी बदतर हो गई। ये बातें मैं नहीं कहता, बल्कि सच्चर कमेटी की रिपोर्ट 2006 में जो आई उससे पता चलता है। मोहम्मद फखरुद्दीन रईन, सबसे पहले जानेंगे कि इनका घर कहाँ है। देखिए इधर भी है। देखिए एनडीए सरकार में इस्लाम न खतरे में था और न रहेगा, कहकशा परवीन। देखिए क्या मतलब, कहाँ से आए हैं फखरुद्दीन जी? जम्मू जिला के अलीगंज प्रखंड अलीगंज से आए हैं। अच्छा। आज मुख्यमंत्री जी का तो मगहिया होता। हाँ मगहिया जी, न्यूज है। हाँ ठीक है। जो है बोले लाभो कि नहीं? नहीं पूरा नहीं आता है। पूरा नहीं आता है। का है ये सब, काहे लेके घूम रहे हैं? आज क्या फायदा है इससे? क्या बात करते हैं, क्या फायदा है? इतना फायदा हुआ है। हाँ। आज हम लोग जो सर उठा करके सम्मान के साथ जी रहे हैं, माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी का देन है। कौन आपको गद्दार साबित कर देगा? कौन गद्दार, कौन बेवकूफ है? देखिए कांग्रेस का साथ दिया हमने 45 साल तक, वो हमारी हालात दलितों से बदतर बना के रख दिया। देख लीजिए सच्चर कमेटी की रिपोर्ट है। देखिए ईरान में मुसलमानों को कैसे मारा जा रहा है। यही मोदी जी गए थे 2 दिन पहले इजराइल। अरे मोदी जी नहीं गए मारने के लिए, थोड़ी गए कहने के लिए। गए थे। क्या बात आप कर रहे हैं? वहाँ हमला चालू है। नहीं ऐसा थोड़ी होता है। नहीं उसका अलग, वो अमेरिका का वीटो पावर है। संसद नहीं साथ नहीं दे रहे हैं। साथ दे रहे हैं नीतीश जी उनके साथ, मोदी जी के साथ। और नीतीश जी के सामने किन्हीं का चलता है जी, अपना ही चलाते हैं, अपना बुद्धि विवेक से बिहार का विकास कर रहे हैं। इनके जो मुसलमान को बिहार, हाँ ये रही बात। क्या नहीं दिया सो बताते हैं। देखिए आजादी के बाद कांग्रेस के शासन काल में हम इनके साथ रहे, मुस्लिम समाज के एक कब्रिस्तान की घेराबंदी नहीं किए। ये हजारों हजार कब्रिस्तान की घेराबंदी कर दिया। कब्रिस्तान का घेराबंदी करने से पेट में रोटी चल जाएगा। सुनिए ना, पेट में रोटी जाने की बात अब सुनिए। इन्होंने पसमानदा समाज के लोगों के बच्चों के लिए तालीमी मरकज की बहाली की स्पेशल किया, जो आज समाज के उस बच्चे को पढ़ा रहा है और 24-25 हजार रुपया मिल रहा है। पसमानदा समाज को तो आपका कौम मुसलमान मानता ही नहीं है, कहता है 85% पसमानदा समाज के लोग इस बार वोट दे करके इनको अपार बहुमत से जिताने का काम किया। दावे के साथ मैं भी कह रहा हूँ और माननीय मुख्यमंत्री जी भी कह रहे हैं। ये बात MIM 5 को सीट ले आया। देखिए MIM ले आया, अगलो बार भी ले आया, इस बार भी ले आया, लेकिन इनके सामने कोई है नहीं मुसलमान के साथ में। क्या बात, क्या आप नहीं गलत बात। जमा खां मंत्री किनके राज में है? मंत्री बन गए वो अलग बात। कैसे बन गए, जीते तब नहीं बने जी। दूसर पार्टी से आए हैं। दूसर पार्टी से क्या मतलब, हमको नीतीश जी नेता मान रहे हैं कि दूसरे पार्टी को हम नेता को मान रहे हैं नेता? क्या नीतीश जी को नेता मान रहे हैं? अच्छा, बर्थडे में क्या दुआ की? हाँ इनको दुआ की है, भगवान इनको स्वस्थ रखे। हाँ
सुने मन्नत भी कुछ मांगे हैं। मन्नत क्या मांगेंगे? अगर स्वस्थ रहेंगे तो प्रधानमंत्री बन जाएंगे अबरी। प्रधानमंत्री हाँ, ये तो राहुल जी गलती कर दिए। अगर इंडिया गठबंधन का ये संयोजक बना दिए होते तो आज देश के प्रधानमंत्री रहते। ये राहुल जी अपने चक्कर में रह गए और अपने बने नहीं इनको बनने दिए। हाँ, ये संयोजक इंडिया गठबंधन का कौन गठन किया था? आपको, आप पत्रकार हैं। सबका था मुख्यमंत्री नए बढ़िया आदमी है। कोई माँ के लाल नहीं बात बोल सकता है कि बढ़िया नहीं। बीजेपी का हम दावे के साथ बोले। मुसलमान विरोधी है बीजेपी। मुसलमान विरोधी कोई नहीं है। देखिए, एनडीए सरकार में इस्लाम न खतरे में था न रहेगा। एक भी मुस्लिम समाज को भेज दिया पाकिस्तान, इंग्लैंड, अमेरिका, सऊदी अरब। कहता है न सब हाँ, कि जो मुसलमान जदयू के साथ है न उसको पैसा मिलता है। कहने वाला का मुंह पर जूता मार देंगे अगर सबूत करा देगा तब। हाँ, जूता मार देंगे, सबूत करा दे। 1 रुपया सब कहता है। कहने वाला, देखिए, खिसियानी बिल्ली खम्बा नोचे, खिसियानी बिल्ली खम्बा नोचे। इनके जैसा देश क्या, राज क्या, पूरे प्रदेश में अभी नेता नहीं, पूरे दुनिया में इनके जोड़ का नेता नहीं है। नहीं, इनको मन्नत मांगे हम, मन्नत मांगे। बूढ़ा हो ये देखिए, जो दुनिया में आए हैं एक दिन जाएंगे, राजा रंग फकीर जो आए हैं, समय तो हो ही नहीं गया। ऐसे इनका उनको नहीं लगता कि छोड़ देना चाहिए? छोड़ देंगे, 30 के बाद छोड़ देंगे। किसके बाद? 2030 के बाद छोड़ देंगे, स्वतः छोड़ देंगे। सब कहता है नहीं छोड़ेंगे। क्या बात करते हैं? बीजेपी उनको नहीं रहने देगा 30 तक। किसी का औकात है नहीं रहने देने की बात करते हैं आप जी। ऐसा बात करते हैं। हम दावे के साथ में बोले कि 2025 से 30 फिर से नीतीश, कोई माँ के लाल नहीं कि इनको मुख्यमंत्री बनने से रोक दे। हमने ऐसा स्टेटमेंट दिया मीडिया पर। एकदम कब्जा कैले है बीजेपी, देख रहे हैं। कब्जा तो आज से कैले हैं, 20 साल से कब्जा कैले हैं। बिहार कभी 20 साल से कब्जा कैले, सब कब्जा, सब लोग नेता इनको मानते हैं। चाहे गठबंधन के लोग हों, बीजेपी के लोग हों, इनके सामने कोई नेता है किसी भी पार्टी में दिखा दीजिए आप। मीडिया वाले लोग हैं। मुसलमान आप ही साथ हैं खाली, बाकी नहीं। क्या बात करते हैं? अभी 50 मुस्लिम यहाँ बैठे हुए हैं, 50 मुस्लिम लोग बैठे हुए हैं। हाँ, 1-2 ना, चलिए सबका नाम जोड़ा देते हैं। वोट लेकिन नहीं देता वोट 85% मुस्लिम समाज लोग, पसमानदा समाज के लोग वोट दिए हैं। हाँ। एकदम, तब ने इतना सीट जीते जी। 85 सीट कैसे आ गया इनको? तो महिला से क्या बात कहते हैं? महिला में पसमानदा मुस्लिम समाज के लोगों का भी देना है। 10,000 हम लोग 1 पैसा नहीं लिए, वो तो दिए, केंद्र सरकार दे, राज्य सरकार दे, महिला के उत्थान के लिए दिए, वो तो उनका अपना मामला है। हाँ, आपने लिए क्या? आपको बोल देगा हम आत्महत्या कर लेंगे शर्म से? हम ऐसा कर लेंगे, कोई सबूत के साथ कह देगा तो हम आत्महत्या कर लेंगे शर्म के मामले। हाँ, नहीं, गलत नहीं बोल रहे। अगर कोई सबूत दे दे कि आपने 5 रुपया लिया है, हम जो भी जम्मू जिला से आए। कांग्रेस रोज कहता है गलत मुख्यमंत्री। कांग्रेस का देन है, कांग्रेस का देन है कि हमारा हालात बद से बदतर कर दिया, समझे न? कांग्रेस कर दिया। कांग्रेस तो आपको एकदम ऊपर नीचे से ऊपर। अच्छा सुनिए, अरे सुनिए ना, आप क्या साथ दे रहा? ऊपर से पानी देता, नीचे से जड़ काटता। सुनिए, आजादी के पहले सेना में पठान रेजिमेंट हुआ करता था, सिख रेजिमेंट हुआ करता था, गोरखा रेजिमेंट हुआ करता था। तो गोरखा रेजिमेंट अभी भी है, सिख रेजिमेंट अभी भी है, और पठान रेजिमेंट धूल चाटने चला गया, पाकिस्तान चला गया। सुनिए, उसके बाद हमारा सिकंदरा विधानसभा क्षेत्र से तारिक अनवर के फादर मुश्ताक साहब एमएलए हुए थे 1952 के चुनाव में। कांग्रेस ने क्या किया? पूरे भारत का सर्वे कराया, जहां मुस्लिम अपने बलबूते पर उम्मीदवार एमपी एमएलए। मेरी बात सुनिए, मेरी बात सुन लीजिए। अपने बलबूते पर उम्मीदवार जिता सकता था, कांग्रेस ने उसको सुरक्षित कर करके हमारा हक मार दिया। अच्छा बताइए, आप रोजा में होली खेलने आ गए? होली खेलने आए? आपको मीडिया वाले नहीं समझ में आ रहा कि होली खेलने आए? नहीं, होली एक भी होली का माहौल है ये नहीं, जन्मदिन का माहौल है उनका। हाँ, जन्मदिन की शुभकामना देने के लिए आए, स्वस्थ रहने के लिए शुभकामना देने आए, जम्मू से चल करके आए हैं। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। हम मन्नत मांगे थे, देखिए मेरे गाँव में मन्नत पूरा हुआ। अरे हमारे गांव में जाकर के चादरा चढ़ाए मजार पर। हम मन्नत मांगे थे मुख्यमंत्री बनने के लिए 2005 में, तो जाकर के मेरे गांव में मन्नत चादरा चढ़ाए। अब बोले कि आप जो मांगिएगा हम देंगे, समझ रहे हैं? आपके माध्यम से हमको ही मजदूरी देना मिला कि नहीं मिला? सुनिए ना, मजदूरी देना भूल गए, समझ रहे ना? अब राज्यसभा का जो सीट खाली हो रहा है उसमें मेरा नाम जा रहा है। हाँ, बोल दिए हैं मुख्यमंत्री जी को, राज्यसभा का 2 सीट होगा, तीसरा में किसी हो, लेकिन एक तो मेरा नाम दीजिए। हम आपको मुख्यमंत्री बनने के लिए मन्नत मांग के मुख्यमंत्री बनाए, पूरे प्रदेश में घूमे हैं।
हाँ 2005 में कारवा इंसाफ के साथ, और कहे राजद सरकार को उखाड़ के फेंकिए और नीतीश कुमार ईमानदार, समझदार, जिम्मेदार व्यक्ति है, इनको मुख्यमंत्री बनाइए। यही हुआ। देखिए रहीम साहब को सुन रहे थे आप, नीतीश कुमार के एकदम जबरिया फैन हैं, पूरा बैनर लेके देखिए घूम रहे हैं। चलिए चलिए अब खत्म हो गया।